हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमबीए सेकंड सेमेस्टर का डीएमजीटी 407 कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉस के प्रीवियस ईयर पेपर। ये मैंने आपके कॉलेज की साइट से ही डाउनलोड करे है प्रीवियस ईयर पेपर से। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आता है, क्वेश्चन कितने मार्क्स के आपके पास कितने क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो अगर मैं आपको ये बताऊं तो जो हमारा एग्जाम पैटर्न है ये दो सेक्शन में डिवाइड होता है, दो पार्ट्स के अंदर। जो पार्ट ए है उसके अंदर आपके पास टोटल दो दो मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर से आपको 10 के 10 कंपलसरी होते हैं करने। और जो आपके पास है पार्ट बी होता है, पार्ट बी के अंदर आपके पास टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं और 9 में से आपको कितने क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं। यहाँ पे लिखा है अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 9। तो आपका टोटल मार्क्स पेपर के है 80 मार्क्स का, और जो इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 3 आवर्स। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन के लेवल कैसे कैसे आपसे पूछे गए हैं, तो जो पार्ट ए है, पार्ट ए के अंदर आपसे पूछा गया है कि when the communication of acceptance does not completed as against the acceptor and the offerer। इसके अंदर आपको क्या करना है, इन सब चीजों को एक्सप्लेन करना है। जैसे प्रोमिसरी नोट क्या होता है, केवेट एम्प्टर किसे कहते हैं, डोरमेंट पार्टनर कौन होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक्सप्लेन करो, स्टेटमेंट एंड LIEU ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होती है, अंडर राइटिंग किसे कहते हैं, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी कौन कौन से है। ये सब कुछ आपने इन क्वेश्चंस के अंदर एक्सप्लेन करना है। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी के अंदर आपके पास जैसे कि क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो ऑल एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके एग्रीमेंट होते हैं। इस चीज को आप कैसे एसेंशियल मानते हो, इसके ऊपर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड डिस्कशन करिए। और एक्सेप्शन ऑफ रूल्स क्या होते हैं, और जो कि कंसीडर्ड नहीं करे जाते कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे, उन सबको एक प्रॉपर इलस्ट्रेशंस की हेल्प से, सूटेबल इलस्ट्रेशंस की हेल्प से एक्सप्लेन करिए। क्लॉजेस ऑफ मोमेंडम ऑफ एसोसिएशंस क्या क्या है उनको लिखिए। जो रूल दिया गया था रॉयल ब्रिटिश बैंक वी टर्क्यूएंट के द्वारा, उनको आप रूल्स को बताइए यहाँ पे, और उनको आप ब्रीफली एक्सप्लेन करिए। और एक्सेप्शंस क्या थी उन रूल्स की वो भी लिखिए। लीगल इफेक्ट्स क्या होते हैं मेमोरेंडम के एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के, उसको एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करिए। और एसेंशियल्स क्या होते हैं इंस्ट्रूमेंट के, प्रोमिसरी नोट लिखिए इसके ऊपर। अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया आपसे प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के, उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करिए। इसके बाद आपसे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं यहाँ पे। अगर आप देखिए तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको रीड करके दिखाता हूँ। A a doctor by the exercise of undue influence persuades his patient B to sell a diamond to him at a very low price. A obtains possession of the diamond and pledges it with C. Is this a valid pledge? Support your answer with a valid justification। तो यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आपको आंसर करना है। अगर आपने अपनी बुक्स को या पीसीबी क्लासेस अच्छे से लगाई है तो आप इनका बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे। आज जहां तक मैंने देखा है एमबीए के अंदर आपके जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 में से सबसे ज्यादा सब्जेक्ट डिफिकल्ट थोड़ा सा आपका यही वाला है। तो इस चैप्टर को या इस बुक को, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉस को, आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से करके जाना है, क्योंकि बहुत से बच्चों की इसी में री आती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी आपके लिए इन क्वेश्चंस की आंसर्स वीडियो लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये बुक थोड़ी सी डिफिकल्ट है तो आप प्रीफर करिए कि आप जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन करिए, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से करके जाएंगे, अगर आप यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पेपर भी अच्छी तरीके से करके जाएंगे तो आपके बहुत अच्छे स्कोर आप कर पाएंगे। अगर आपने यहाँ पे 2 क्वेश्चन पेपर के भी रट्टे मार लिए तो आपके मिनिमम 33% तो कहीं नहीं गए, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। अगर मैं यहीं पे आपको कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉस का सेकंड पेपर दिखाऊं तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं और कुछ क्वेश्चन आपके न्यू है यहाँ पे। जैसे ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस होता है, कंसिडरेशन हम किसे कहते हैं, कोरेक्शन क्या होता है, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड एजेंसी क्या होती है, बेलमेंट किसे कहते हैं, एसेंशियल एलिमेंट क्या है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, प्रोमिशनरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, अनपेड सेलर किसे कहते हैं हम, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज कौन कौन सी होती है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से क्या समझते हैं आप,
तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। और यहाँ पे अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, सेल एंड एग्रीमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जैसे कि एक्स ने अपनी वाइफ को कहा कि वो सुसाइड कर लेगा अगर उसने उसके पर्सनल एसेट्स को उसको ट्रांसफर नहीं किया। सी शी डज सो अंडर दिस थ्रेट, कैन द वाइफ अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। तो वाइफ ने डर के कारण अपने पति के को सारी जायदाद अपनी उसके नाम कर दी एक डर की वजह से। तो क्या पत्नी जो है उसकी वो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को अब मना कर सकती है। तो ऐसे आपके पास बहुत से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इसके अंदर। अगर आपको पता होगा कि इन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के कैसे आंसर करने, क्या रूल्स या क्या आप किसके अंदर लगाना है, तो आप इन क्वेश्चंस के बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे। जैसे कि प्रोविजनरी नोट एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड प्रोविजनरी नोट्स, यहाँ पे आपने लिखे हैं। आपको यहाँ पे इन जो टॉपिक्स दिए हुए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, परस्पेक्चुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, इनके ऊपर आपको यहाँ पे नोट्स लिखने हैं छोटे छोटे से। मीनिंग, कंटेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या क्या है वो आपने यहाँ पे लिखना है। डायरेक्टर कौन हो सकता है, ड्यूटीज एंड टाइप ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन होते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका अगला पेपर दिखाऊँ तो आप यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरिस क्या होती है, बेलमेंट एंड प्लेज के अंदर क्या डिफरेंस है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स कौन होते हैं, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, कंडीशन एंड वारंटी क्या होती है। ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी गई है। अगर आपको फिर भी इस वीडियोस में या इन क्वेश्चंस में कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपको आपको सारे के सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपकी कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन कोई लैक ना करे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।